वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। मैं नरेश आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में। मेरे पास आज एचपी का मदरबोर्ड आया है जो कि नो डिस्प्ले के केस इसमें बताया है। इसका पार्ट नंबर है DAY11AMB6E0, रिवीजन इसका ई है। मैं आपको पहले बता दूं कि इस तरह के जो मदरबोर्ड हैं, यानी कि ये Y11 है, इसी में U83 भी आता है। इस तरह के जो बोर्ड हैं इनमें एक कॉमन दिक्कत आती है जो कि बोर्ड ऑन होकर ऑफ होते हैं। और यहाँ पर मुझे नो डिस्प्ले के केस में बताया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं किसी ने ऑलरेडी बायोस को फ्लैश किया हुआ है। नॉर्मल सी बात है, आजकल बायोस तो हर कोई करके दिखता ही एटलीस्ट है। साथ में अगर मैं यहाँ पर दिखाऊं तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं किसी ने इसको नॉन ग्राफिक्स भी करके देखा है। एक्चुअल में इसका स्टेटस क्या है उसको चलिए देखेंगे। पहले हमें इसका ऑन ऑफ बनाना होगा। ठीक है, पहले हम इसका ऑन ऑफ बना लेते हैं। मुझे ऑन ऑफ बनाने के लिए एक जंपर वायर लेनी होगी और उसकी मदद से यहाँ पर ऑन ऑफ बना लेते हैं, क्योंकि हमें बोर्ड ऑन करके देखना होगा। क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस तरह के मॉडलों में एक कॉमन दिक्कत आती है, बोर्ड ऑन होके ऑफ होते हैं। हालांकि मुझे इसमें बताया है नो डिस्प्ले, लेकिन हमें ऑन ऑफ बनाना पड़ेगा, क्योंकि अगर मान लीजिए बोर्ड ट्रिप कर रहा होगा तो हमें ज़रूरत पड़ेगी उसकी बार बार ऑन ऑफ करने की। लोग ऑन ऑफ देते नहीं है, इसलिए हमें ऑन ऑफ बनाना पड़ता है। ठीक है, हमारा ऑन ऑफ बन चुका है और इसको एक बार क्या करेंगे, थोड़ा सा इस तरीके से बाहर निकाल लेंगे ताकि वायर जो है एटलीस्ट टूटे नहीं। आप भी इस तरीके से ऑन ऑफ बनाकर काम कर सकते हैं। मान लीजिए अगर ट्रिपिंग का केस है तो आपको ऑन ऑफ बनाकर ही काम करना पड़ेगा, क्योंकि बोर्ड बार बार ऑन करना है ऑफ करना है, उसमें कहीं ना कहीं दिक्कत आ सकती है आपको। ठीक है, ऑन ऑफ तो बन चुका है और अब इसकी हम एक्चुअल में जो कंडीशन है उसे हम चेक करेंगे। जैसा कि नो डिस्प्ले बताया है, क्या वाकई में नो डिस्प्ले है या कुछ और इशू है। क्योंकि मैंने आपको बताया कि इस तरह के जो मदरबोर्ड होते हैं उनमें बोर्ड में ट्रिपिंग का केस ज़्यादातर आता है। ट्रिपिंग का मतलब बोर्ड ऑन होकर ऑफ होना। चलिए मैं अपनी डीसी कनेक्ट कर लेता हूं और ऑन ऑफ मैंने बना लिया है और सबसे पहले इसे ऑन करके देखते हैं एक बार। डीसी मैंने कनेक्ट कर ली है और ये इसका प्लग है और इसे एक बार यहाँ कनेक्ट कर लेते हैं और मेरी डीसी की तरफ मार्क करिएगा। ठीक है, 0.0052, यानी कि पहले ये 5 पे गया और देन उसके बाद 2 पर आ गया। यानी कि इस बोर्ड में एटलीस्ट इतना तो मुझे पता लग गया, एम्पेयर हाई जाकर अगर डाउन हो रहा है दैट मीन्स इस बोर्ड में जो सप्लाई है वो सस्पेंडेड है। यानी कि और यहाँ पर ये एलईडी नोटिफिकेशन प्रॉपर जल रहा है और मैं बोर्ड को एक बार ट्रिगर करूंगा, देन आप देखिएगा मेरे मशीन के एम्पेयर की तरफ। नो डिस्प्ले का केस तो है, लेकिन बोर्ड ट्रिपिंग कर रहा है। बोर्ड ऑन होकर ऑफ हो रहा है। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि इस तरह के जो बोर्ड आते हैं उनमें ज़्यादातर ट्रिपिंग की दिक्कत आती है। इस तरह के बोर्ड को किस तरीके से रिपेयर करते हैं, चलिए शुरू करते हैं रिपेयर करना। तो सबसे पहले मेरा वही जो बेसिक सा फंडामेंटल है, सभी कॉइलों की शॉर्टिंग चेक करना।
अगर किसी पे शॉर्टिंग नहीं है देन आगे चलेंगे हम। तो मैं यहाँ पर मल्टीमीटर कनेक्ट कर लेता हूँ और उससे पहले मैं इस पूरे मदरबोर्ड में शॉर्टिंग चेक करेंगे। अगर शॉर्टिंग नहीं है देन हम आगे के स्टेप से इस बोर्ड को रिपेयर करेंगे। याद रखिएगा, मैं दोबारा बता रहा हूँ, फोर्थ फिफ्थ जनरेशन के सीपीयू में ये कॉमन दिक्कत है, बोर्ड ट्रिप होना, यानी कि बोर्ड ऑन होकर ऑफ होना, ये कॉमन दिक्कत है। ये मैं ज़रूरी नहीं है कि Y11 हो, U83 हो, इनमें ही कॉमन दिक्कत आए। ये फोर्थ फिफ्थ जनरेशन के जितने भी सीपीयू हैं उनमें ये कॉमन दिक्कत रही है। चलिए मैं मल्टीमीटर कनेक्ट कर लेता हूँ और देन उसके बाद हम इसका इम्पीडेंस ले लेंगे। देन उसके बाद हम इसका आगे का प्रोसेस करेंगे, किस तरीके से इस तरह के केसेस को रिपेयर किया जा सकता है, ट्रिपिंग केसेस को। हालांकि ट्रिपिंग केसेस थोड़े से टफ होते हैं लोगों को रिपेयर करने के लिए। और मैं एक बात और क्लियर कर दूं, मेरे ये जो वीडियोस हैं ये केवल बिगनर लोगों के लिए, एक्सपर्ट लोगों के लिए बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि एक्सपर्ट लोग का कहना है कि कहीं कहीं वो टू द पॉइंट पे आ पाए। टू द पॉइंट मतलब वो ये कहते हैं कि आपने शुरू कीजिए कहाँ से फॉल्ट है और कहाँ पर ख़त्म कर दीजिए। तो ऐसा नहीं है, मैं सभी लेवल के पर्सन को लेकर चलता हूँ। यानी कि बोर्ड मैं उस तरीके से रिपेयर करता हूँ, यानी कि अगर कोई फ्रेशर रिपेयर करना चाह रहा हो तो फ्रेशर भी करे, और कोई अगर एक्सपर्ट भी करना चाह रहा हो तो एक्सपर्ट भी रिपेयर कर सके। तो चलिए मल्टीमीटर कनेक्ट कर लेते हैं देरी ना करते हुए, और मल्टीमीटर को मैं डायोड रेंज पे सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर हमने मल्टीमीटर कनेक्ट कर लिया है डायोड रेंज पे। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि सभी कॉइल के इम्पीडेंस लेने ज़रूरी है, क्योंकि पहला नियम ही यही है कि शॉर्टिंग अगर है तो भी बोर्ड हमारा ट्रिप कर सकता है। ठीक है, ठीक ठीक है, ये भी ओके। शॉर्टिंग तो नज़र नहीं आ रही है। ठीक है, बोर्ड में शॉर्टिंग कहीं नहीं है। बोर्ड में शॉर्टिंग तो कहीं नज़र नहीं आ रही है। तो अगर बोर्ड में शॉर्टिंग नहीं है तो हम चलेंगे एक स्टेप बाय स्टेप। यानी कि सबसे पहले हम चार्जिंग आईसी का एसी इन चेक करेंगे, क्या आयो तक प्रॉपर पहुंच रहा है। देन उसके बाद हम चेक करेंगे क्या मेरी स्टैंड बाई प्रॉपर है। देन उसके बाद हम चेक करेंगे अगर मेरी स्टैंड बाई प्रॉपर है देन आगे की रैम बन रही है, यानी कि रैम के बाद हमारा 1.05 बन रहा है। देन उसके बाद जो भी आगे की सप्लाइयाँ बनती हैं उस तरीके से हम चेक करते जाएंगे, क्या मेरा वीएस बन रहा है प्रॉपर। क्या पता वीएस कम बनने की वजह से ड्रॉप हो रहा हो, या हो सकता है वीएस की लाइन में कहीं शॉर्टिंग हो। तो चलिए सबसे पहले इसका स्कीमेटिक डाउनलोड कर लेते हैं, और देन उसके बाद हम चार्जिंग की जो आईसी है उसका हम एसी इन चेक करेंगे। पूरी सभी रिक्वायरमेंट नहीं चेक करूंगा मैं। तो यहाँ पे मैंने स्कीमेटिक ले लिया है, और हमें लेना होगा चार्जिंग आईसी को। एक बार बोर्ड भी ले लेता हूँ, शायद इससे हमें थोड़ा जल्दी आइडिया हो जाए कि चार्जिंग आईसी कहाँ पर लगी है। बोर्ड मैंने इस तरीके से नहीं रखा है, उल्टा कर लेता हूँ, और देन ओके यहाँ पर आयो मेरी इस साइड में आनी चाहिए। ठीक है जी, ओके ठीक है, ओके। ये मेरी क्या है, चार्जिंग आईसी है। ठीक है, चार्जिंग आईसी का एसी इन यहाँ पर है। देन ये मेरा क्या है भैया, रजिस्टर है। ठीक है, रीजन के साथ जुड़ा है, यानी कि दैट मीन्स ये ग्राउंड के साथ है, यानी कि यहाँ से एसी इन बन रहा है। और आयो की 97 नंबर पिन पे मुझे चेक करना है क्या मेरा एसी इन बन रहा है या नहीं।
क्योंकि चार्जिंग आईसी से डायरेक्ट कनेक्टेड है आपका 97 नंबर के पिन। एक बार देख लेते हैं, वैसे यही है लॉजिक इसका। बोर्ड व्यू से मुझे तो आइडिया हो गया कि एसी इन जो है मेरा कहाँ पर जा रहा है, 97 पे मुझे एसी इन चाहिए हाई लॉजिक में। ठीक है, ये ठीक है, ओके, ये चार्जिंग आईसी ठीक है, ये तमाम लॉजिक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मैं डायरेक्ट क्या करूंगा, आयो की 97 नंबर पे चेक करूंगा क्या मेरा एसी इन मिल रहा है, यानी कि हाई लॉजिक 3.3 प्रॉपर है या नहीं। तो चलिए चलते हैं बोर्ड की तरफ। तो यहाँ पे मुझे कनेक्ट करना पड़ेगा अपना डीएसओ और साथ ही साथ मुझे डीसी सप्लाई, क्योंकि आयो की 97 नंबर पिन पे मुझे क्या चेक करना है, 3.3। चलिए मैं कनेक्ट कर लेता हूँ डीएसओ और डीसी। मैंने डीएसओ भी कनेक्ट कर लिए हैं और साथ ही साथ मेरी डीसी भी कनेक्ट कर लिया। प्लग कर देता हूँ एक बार। ठीक है, डीसी मैंने प्लग कर दी है और यहाँ पर मुझे चेक करना होगा क्या मुझे 3.3 नज़र आ रहा है, यानी कि एसी इनकी इंफॉर्मेशन आयो को वैलिड पहुंच रही है या नहीं। क्या कर रहा है भाई? ओके, ऐसा क्यों दिखाया भाई? ग्राउंड प्रॉपर नहीं लगा था। ठीक है, यहां पर मेरा एसी इन बन रहा है। एक बार मैं मल्टीमीटर से भी इसको ले लेता हूं। चलिए एक बार मल्टीमीटर से भी कंफर्म कर लेते हैं एसी इन की इंफॉर्मेशन। थ्री पॉइंट 00 यानी कि 3 वोल्ट के अराउंड यहां बन रही है, यानी कि एसी इन मेरा सही है। ठीक है, देन अब हम चलेंगे क्या मेरा स्टैंड बाई बन रहा है, और अगर मेरा स्टैंड बाई बन रहा है देन हम स्टेप आगे की तरफ चलेंगे। बोर्ड को मैं पलट लेता हूं और मुझे चेक करना होगा डीएसओ से। एक बार डीएसओ कनेक्ट कर लेता हूं। ठीक है, डीएसओ मैंने कनेक्ट कर लिया, साथ ही साथ मुझे चेक करना होगा स्टैंड बाई। ठीक है, क्योंकि ये स्टैंड बाई जो है आपकी, ये ग्राउंड प्रॉपर नहीं लग रहा है भाई, क्या मुसीबत है। अरे क्या कर रहा है भाई, कौन सा ग्राउंड चाहिए भाई? बक- ठीक है, ठीक है, ग्राउंड लग गया है और यहाँ पर नहीं बन रही है। अब हमें चेक करना पड़ेगा ट्रिगर करके। पहले चेक करते हैं। ठीक है, दोबारा चेक करते हैं। ठीक है, यानी कि ये बन रहा है। मैं पीडब्ल्यूएम साइड चेक कर लेता हूँ एक बार। शायद प्रॉप सही से लग नहीं पाई। ठीक है, ठीक है, ये बन रही है और ठीक है। एक बार मुझे स्टैंड बाई को एक बार ट्रिगर मोड पे लेना होगा। कई बार क्या होता है, हमें स्टैंड बाई दिख तो रही होती है कि प्रॉपर बन रही है, लेकिन एक बार ट्रिगर मोड पे ये कंफर्म हो जाता है कि ये राइट है या रॉन्ग है। तो चलिए मैं सेटिंग कर लेता हूँ डीएसओ में। डीएसओ में मैंने सेटिंग कर ली है और मुझे लेना है एक बार स्टैंड बाई को। कई बार क्या होता है, स्टैंड बाई प्रॉपर ना बनने के कारण से भी ये बोर्ड जो है ट्रिप करते हैं। ठीक है, मैंने प्रॉप को रख लिया है और ठीक है, परफेक्ट है। अभी जो मैंने कैप्चर किया वो 5 की कॉइल थी। अब मैं कैप्चर करने जा रहा हूँ 3 वोल्ट की लाइन को।
ठीक है, ये भी परफेक्ट है, यानी कि ये भी प्रॉपर बन रही है। देन अब हम चेक करेंगे क्या मेरी रैम बन रही है, देन ये बन रही है, ग्राफिक्स बन रही है, देन उसके बाद वीसीसी कोर देखेंगे। फिलहाल इसको नॉर्मल मोड पे ही चेक कर लेते हैं, ज़रूरी नहीं है कि हमें ट्रिगर मोड पे हर किसी सप्लाई को कैप्चर करने की ज़रूरत है, वो जहाँ पर ज़रूरत होगी वहाँ पर देखेंगे, क्योंकि नॉर्मली पीडब्ल्यूएम दिखा रहा है यहाँ पे। तो मैं डीएसओ में फिर से एक बार सेटिंग कर लेता हूँ। चलिए अब बारी बारी से ऑन करते जाते हैं और देखते हैं क्या हमारी सप्लाइयाँ बन रही हैं, क्या रैम बन रही है। ठीक है, ये बन रही है, ये भी बन रही है, ठीक है। देन उसके बाद ग्राफिक्स की सप्लाई बन रही है, ये भी बन रही है। देन सेकंड वाली कॉइल ये भी बन रही है। देन ये तो मेरे ख्याल है चार्जिंग कॉइल होगी, ये देख लेते हैं एक बार। ये जीपीयू की वी रैम की सप्लाई है। देन क्या कोर बन रही है? नहीं, कोर नहीं बन रही है, कोर नहीं बन रही है। एक बार इसको मैं ट्रिगर मोड पे लूंगा, क्या ये बनकर गिर तो नहीं रही है। डीएसओ में सेटिंग करूंगा, ठीक है। मैं पीडब्ल्यूएम साइड ही रखूंगा इसको, ताकि कैप्चर करे तो एटलीस्ट पता लगेगा कि पीडब्ल्यूएम जनरेट हो रही है या नहीं। वीसीसी कोर नहीं बन रही है, जिसके कारण से ये बोर्ड ट्रिप हो रहा है, नहीं हो रहा है, नहीं कैप्चर हो रहा है, यानी कि वीसीसी कोर नहीं बन रही है। नॉर्मली हमने सभी कॉइलों पे सप्लाइयां चेक कर ली हैं। देन यहाँ पर हमें जो मिसिंग नजर आई है वो हमारी वीसीसी कोर है, यानी कि वीसीसी कोर नहीं बन रही है, जिसके कारण से हमारा बोर्ड ट्रिप कर रहा है। अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊं तो और भी नॉर्मली इन मदरबोर्डों में और भी सप्लाइयाँ होती हैं जो कि एलडीओ सप्लाइयाँ होती हैं, जिस तरीके से आप यहाँ देख रहे हैं एक ही एलडीओ सप्लाई है। और आपको मैं दिखा दूं नॉर्मली करते क्या है जो बिगनर इंजीनियर होते हैं वो क्या करते हैं, यूजुअली दिस कॉइल सप्लाई चेक करी, देन बढ़ गए कोर बनाने में। अगर आप मान लीजिए हमने कहा कि भाई कोर नहीं बन रही, तो ठीक है जी, आईसी ये है, आईसी की रिक्वायरमेंट चेक करेंगे। देन उसके बाद हम चेक करेंगे क्या हमारी कोर की सभी रिक्वायरमेंट पूरी है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि आपको कोर में भिड़ने से पहले पूरे मदरबोर्ड में ऐसी सप्लाइयां भी चेक करा करें जो एलडीओ कहलाती हैं। जैसे कि अगर मैं आपसे कहूं कि यहाँ पर ये एक एलडीओ है और यहाँ पर भी एक, इसकी पैकिंग अगर हटाएंगे तो यहाँ पर भी एक छोटी सी कॉइल है जो कि एलडीओ की सप्लाई है 1.5, ये हमने नहीं चेक करी। और इस तरह की जो कॉइल्स होती हैं या एलडीओ की जो सप्लाइयाँ होती हैं वो नॉर्मली इंजीनियर मिस कर देते हैं, जिसके कारण से क्या होता है, बोर्ड कहते हैं कि सीपीयू खराब है। अब वो कोर की रिक्वायरमेंट जब चेक करते हैं, कोर आईसी बदल लेते हैं और जितने भी कोर की जो रिक्वायरमेंट होती है सब कुछ करने के बाद वो देखते हैं कि हाँ भाई कोर नहीं बन रही, दैट मीन सीपीयू खराब है। लेकिन मैं आपको बता दूं यहाँ पर कोर नहीं बन रही है, कोर नहीं बन रही है, लेकिन उसका रीजन यहाँ पर ये हो सकता है क्योंकि हमने ये नहीं चेक की, क्योंकि ये क्या है, एक एलडीओ है जो कि आपका 1.5 या 1 वोल्ट के करीब एलडीओ रहते हैं, ठीक है। तो इसे हम चेक करेंगे क्या हमारा ये एलडीओ बन रहा है, क्योंकि सीक्वेंसली अभी तक देखा गया है कोर इज लास्ट सप्लाई। जब सप्लाई की अगर बात आती है, जब सप्लाई हम बना रहे होते हैं तो सप्लाई की बात आती है तो सप्लाई में सबसे लास्ट की सप्लाई आपकी वीसीसी कोर बनती है। देन उसके आगे का जो प्रोसेस है, क्लॉक बनना, पीएलटी जो भी है, XYZ। तो चेक करते हैं क्या ये हमारी एलडीओ 1.5 बन रही है या 1 वोल्ट बन रही है। स्कीमेटिक में मैं दिखा देता हूं आपको।
नॉर्मली इंजीनियर इस तरह की गलतियां करते हैं बोर्ड रिपेयर करते समय। पहले चलिए स्कीमेटिक में दिखाते हैं और चेक करते हैं इसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है। पहले इसे देख लेते हैं क्या ये बन रही है। अगर बन रही होगी देन हमें रिक्वायरमेंट चेक करने की ज़रूरत नहीं है, देन हम चलेंगे कोर की तरफ। ठीक है, मैं डीएसओ कनेक्ट कर लेता हूँ। डीएसओ कनेक्ट कर ली है और यहाँ पर मैंने प्लग कर दिया है अपना, और एक बार नॉर्मल मोड पे चेक करेंगे। अगर नहीं बन रही होगी देन हम चेक करेंगे अपना वही स्टेप ट्रिगर मोड। ठीक है, बोर्ड में ट्रिगर करूंगा, नहीं मुझे नजर नहीं आई। मैं एक बार सेटिंग कर लेता हूं। सेटिंग कर ली मैंने और एक बार कैप्चर करूंगा क्या मुझे ट्रिगर मोड पे ये कैप्चर हो रहा है। नहीं हो रहा है कैप्चर। तो मैंने जैसे कि आपको बताया है कि कोर सबसे लास्ट सप्लाई है, तो याद रखिएगा जब भी आप किसी मदरबोर्ड पे काम कर रहे हैं, किसी मदरबोर्ड पे काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे जितनी छोटी छोटी जो एलडीओस की सप्लाइयाँ हैं उन्हें ज़रूर चेक करा करें। कई बार क्या होता है इनकी मिसिंग की वजह से हमारी वीसीसी कोर नहीं बनती, या फिर कभी ऐसा भी होता है इन्हीं छोटी छोटी सप्लाइयों की वजह से बोर्ड हमारे ट्रिप होते हैं। होता क्या है नॉर्मली इनकी कॉइल बहुत छोटी होती है, कई बार कॉइलें लगी नहीं रहती, जिसके कारण से इंजीनियर गलती कर देते हैं। तो चलिए अब ये हमारी नहीं बन रही है, देन हम इसकी रिक्वायरमेंट चेक करते हैं। अगर रिक्वायरमेंट प्रॉपर है देन हम आईसी को रिप्लेस करके देखेंगे। चलते हैं स्कीमेटिक की तरफ। ये मेरी आईसी की जो कॉइल है, यहाँ पर आईसी ये लगी है 6 लाख की, जिसकी हम यहाँ पर आउटपुट चेक कर रहे थे। चलिए इसको सर्च कर लेते हैं। नहीं ये नहीं है। ठीक है, अब नॉर्मली अगर आप देखेंगे तो किसी का भी यहाँ पर ध्यान नहीं जाता है। तो यहाँ पे है क्या एक्चुअल में ये, अगर मैं आपको बोर्ड व्यू की मदद से दिखाऊं तो यहाँ पर गौर से देखिए, ये वाला मेरा जो पोर्शन है ये मेरा क्या है सीपीयू है, और ये वाला मेरा क्या है एरिया पीसीएच है। ठीक है, पीसीएच की 1.5 की रिक्वायरमेंट है पीसीएच को। अब ये नहीं मिल रही है, जिसके कारण से एक हमारा क्या हो रहा है बोर्ड ट्रिप कर रहा है, दूसरा क्या हो रहा है वीसीसी कोर भी नहीं जनरेट हो रही है। यानी कि पीसीएच और सीपीयू की सभी रिक्वायरमेंट पूरी होंगी तभी हमारी वीसीसी कोर जनरेट होती है। ठीक है, तो कभी अगर आपके किसी केस में ऐसा हो कि कोर ना बन रही हो तो पहले आप पीसीएच और सीपीयू की सभी रिक्वायरमेंट पूरी करें, देन उसके बाद आप कोर के सेक्शन में भिड़े। ठीक है, यहाँ पे आईसी की रिक्वायरमेंट में हमें जो नजर आ रहा है क्या है, फोर्थ नंबर पे 3 वोल्ट चाहिए, देन एक नंबर पे हमें अनेबल। दो रिक्वायरमेंट चेक करेंगे, फीडबैक हम अभी चेक नहीं करेंगे। ठीक है, क्या क्या मेरा फोर्थ नंबर पे 3 वोल्ट है और एक नंबर पे मेन ऑन जो आता है वो मुझे नजर आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे फोर्थ नंबर एक नंबर, अगर मुझे ये रिक्वायरमेंट पूरी मिलती है और आउटपुट नहीं मिल रहा है इसका मतलब क्या है, हो सकता है मेरी आईसी फॉल्टी हो चुकी हो। ठीक है, और मैं आपको एक बात और क्लियर कर दूं, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि फोर्थ फिफ्थ जनरेशन के बोर्ड ट्रिपिंग की केस बहुत आते हैं। तो याद रखिएगा जिस किसी मदरबोर्ड में ये पॉइंट अगर आपको मिल जाए, क्या लिखा है HWPG यानी कि हार्डवेयर पावर गुड, अगर हार्डवेयर पावर गुड किसी में दिया हुआ है, ऐसे बोर्डों में आपका बोर्ड ट्रिप का केसेस बन सकता है। कब, कोई अगर एक छोटी सी भी सप्लाई अगर आपकी मिसिंग होगी। ये हार्डवेयर पावर गुड जब ही बनेगा जब आपकी पूरे मदरबोर्ड की सप्लाइयां बन चुकी होंगी। देखिए क्योंकि ये सबके साथ कनेक्टेड है, सभी सप्लाइयों के साथ ये कनेक्टेड है। पहला ये क्या है स्टैंड बाई आ गई। ठीक है, 3 के साथ कनेक्टेड है, 7 5 के साथ कनेक्टेड है, देन ये कौन सी है आपकी 1.35 यानी कि ये आपकी क्या हो गई रैम की हो गई।
देन ये, और उसके बाद यहाँ पर, यानी कि ये सप्लाइयाँ अगर बनेंगी तभी आपका हार्डवेयर पावर गुड बनेगा, जिसके कारण से हमारा बोर्ड अभी क्या हो रहा है, हार्डवेयर पावर गुड नहीं बन रहा, साथ ही साथ ये भी नहीं बन रहा, जिसके कारण से बोर्ड ट्रिप हो रहा है। ठीक है, तो चलते हैं 4 नंबर और 1 नंबर इसकी चेक करने। बोर्ड व्यू की मदद से देख लेता हूँ 4 नंबर कौन सी है और 1 नंबर ये है और 4 नंबर ये है, यानी कि आमने सामने क्रॉस में। यहां पर भी मुझे 3.3 और यहां पर भी 3.3। तो चलते हैं हमारे मदरबोर्ड की तरफ और चेक करते हैं क्या हमें 3.3 दोनों पॉइंटों पर है या नहीं है। ठीक है, मैं यहाँ डीसी भी कनेक्ट कर लेता हूँ और डीएसओ भी कनेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, डीएसओ भी कनेक्ट है और मेरी डीसी भी, और 1 नंबर जो है ये इसका 1 नंबर है। ठीक है, 1 नंबर पे मुझे क्या चाहिए, अनेबल। क्या मुझे अनेबल है? ठीक है जी, अनेबल आ रहा है। 4 नंबर पे इसकी वीसीसी चाहिए मुझे, क्या वीसीसी है? ठीक है, वीसीसी भी है। देन मुझे अब क्या चाहिए, आउटपुट, जो कि नहीं आ रहा है। ठीक है, तो यहां पर अब हमें इस आईसी को रिप्लेस करके देखना होगा, क्योंकि हमें क्या है, इस पर आउटपुट नहीं मिल रहा है। ठीक है, लेकिन आउटपुट नहीं मिल रहा है, तो जैसा कि मैं हर बार की तरह बताता हूं कि अगर आउटपुट नहीं मिल रहा है, एक बार एटलीस्ट इसकी शॉर्टिंग जरूर चेक करें। अगर शॉर्टिंग सही है देन हम इस आईसी को रिप्लेस करके देख सकते हैं। मल्टीमीटर कनेक्ट कर लेता हूं, डायोड मोड पे रख लिया है मैंने। चेक करेंगे क्या कहीं शॉर्टिंग तो नहीं है। ठीक है, शॉर्टिंग तो नहीं है, शॉर्टिंग नहीं है। अब मुझे लेना होगा इस आईसी को रिप्लेस करने के लिए दूसरा बोर्ड। तो आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे बोर्ड ढूंढना पड़ेगा इस तरीके का। मैं आपको बता दूं, इस तरह की जो आईसियां होती हैं वो इनके मिलते जुलते बोर्डों में मिल जाती है, तो आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा जब तक मैं इस बोर्ड को ढूंढ कर लाता हूं। बोर्ड मुझे मिल गया है, और ये बोर्ड, हालांकि ये आपका Y11 है और ये मेरा U83 है। U83, इस मदरबोर्ड में भी अगर आप गौर से देख रहे होंगे तो यहां पर देखिए, ये आपको कॉइल नजर आ रही है और यहां पर एक आईसी लगी है, यानी कि ये पूरा सेक्शन एज इट इज है। तो एक बार इस मदरबोर्ड में से मैं रिप्लेस करके देखूंगा और चेक करेंगे क्या मेरा मदरबोर्ड ऑन हुआ है, या मेरा वीसीसी कोड जनरेट हुआ या नहीं, या फिर मेरी डिस्प्ले आई है या नहीं। पहले मैं आईसी मैच कर लेता हूं, लगभग सेम ही होती है वैसे। ठीक है, ओके। क्योंकि अगर मैं स्कीमेटिक में अगर इसका मैच कराऊं तो सेम ये आउटपुट देती हैं। बाकी चलिए एक बार मैच कर लेते हैं। कई बार क्या होता है, हम ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से नुकसान भी कर सकते हैं। चलिए एक बार स्कीमेटिक में दोनों आईसी को कंपैरिजन करते हैं, अगर सेम होगी तभी हम लगाएंगे। ठीक है, U83 का मेरे पास स्कीमेटिक मैंने ओपन कर लिया है, साथ ही साथ मैं बोर्ड व्यू भी ओपन कर लेता हूं, और यहाँ पर पीछे की साइड में लगी है ये आईसी। देन मुझे करना पड़ेगा इसको भी। ठीक है, बोर्ड भी ऐसा है और यहाँ पर ये आईसी है। ठीक है, U8, इसमें सर्च करेंगे सेम आईसी है या नहीं, सेम पिन है या नहीं, आउटपुट सेम है। ठीक है, ये मेरा Y11 है और ये मेरा U83। अगर आप गौर से देखेंगे तो इसकी 4 नंबर ठीक है जी, 5 नंबर ठीक है, सेम पीजी है, सेम। और यहाँ पर आईसी का नंबर देख सकते हैं, APW8824CT। इसका नंबर क्या है, APW8824, यानी कि सेम आईसी इस मदरबोर्ड में भी लगी हुई है। यानी कि हम ये आईसी इस मदरबोर्ड में लगाकर एटलीस्ट देख सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आपके पास सेम बोर्ड होगा तभी आप काम कर पाएंगे।
आईसी आपको पता होना चाहिए कि कौन से बोर्ड में लगी है और कहाँ से आप निकाल कर इस बोर्ड पर लगा सकते हैं। तो आईसी सेम है। चलिए एक बार आईसी को हम रिप्लेस करके देखते हैं और देन उसके बाद हम चेक करेंगे क्या हमारा मदरबोर्ड ऑन हुआ है या नहीं। तो चलते हैं हमारे मदरबोर्ड की तरफ। ठीक है, आईसी हमने देख ली, स्कीमेटिक में मैच कर ली। ठीक है, हालांकि ये आईसियाँ मैंने आपको बताया U83, Y83 ये सब लगभग मिलते जुलते बोर्ड हैं और इनमें कॉमन दिक्कत भी यही आती है, बोर्ड ऑन होकर ऑफ होना। तो चलिए एक बार इसको रिप्लेस करके देख लेते हैं। थोड़ा सा पेस्ट लेना होगा मुझे। अच्छा, इस तरह की जो आईसियाँ होती हैं इनमें आपको इस चीज़ का बड़ा ध्यान रखना पड़ता है कि आपकी जो इसकी जो पॉइंट है वो एक नंबर किस साइड है, इसको बड़ा ध्यान रखना पड़ेगा आपको। इस तरह की जो आईसियां हैं एपीडब्ल्यू जहां पर भी मिले पहले आप इनको चेक जरूर करा करें, बहुत ज्यादा खराब होती हैं। ठीक है, ठीक लग गई है। आईसी हमारी रिप्लेस हो चुकी है। देन उसके बाद थोड़ा सा मुझे क्लीन करना पड़ेगा। चलिए थोड़ी सी आईसी को क्लीन कर लेते हैं। आईसी लगाने के बाद हमेशा एक बार शॉर्टिंग जरूर चेक करें। मल्टीमीटर कनेक्ट कर लेते हैं। कई बार क्या होता है आईसी लगाने के बाद शॉर्टिंग हो जाती है और उसके कारण से क्या होता है, हमें सीपीयू का नुकसान करना पड़ जाता है। ठीक है, शॉर्टिंग तो नहीं है। ठीक है, चलिए डीसी एक बार कनेक्ट कर लेते हैं और चेक करते हैं बोर्ड को ऑन करके क्या मेरा बोर्ड जो ट्रिप कर रहा था या फिर बोर्ड ऑन होकर ऑफ हो रहा था वो ऑन हुआ है या नहीं। डीसी मैंने कनेक्ट कर लिया है और साथ में इसको भी प्लग कर लिया है और बोर्ड को एक बार ऑन करते हैं। बोर्ड ऑन हो चुका है और यहां पर अगर आप देखेंगे तो वीसीसी कोर नहीं बन रही थी मेरी, उसको भी चेक करते हैं क्या कोर बन चुकी है या नहीं। तो यहाँ पे डीएसओ कनेक्ट करना पड़ेगा मुझे। एक बार डीएसओ भी कनेक्ट कर लेता हूँ और चेक करता हूँ क्या मेरी वीसीसी कोर बन रही है। ठीक है, यहाँ पर मैंने इसको रखा और देन उसके बाद यहाँ पे मैं ऑन करता हूँ। देखिए वीसीसी कोर भी बन गई, साथ में ये जो हमारी 1.5 नहीं बन रही थी वो भी मेरी अब लगभग बन चुकी होगी, जिसके कारण से मेरा बोर्ड ट्रिप कर रहा था। ठीक है, ये भी बन चुकी है और अब देखते हैं एक बार इसकी हीट सिंक भी लगाकर क्या मेरे मदरबोर्ड में डिस्प्ले आया है या नहीं।
एक बार हीट सिंक भी लगा लेते हैं और उसके बाद हम फैन भी लगा लेते हैं। ठीक है, क्योंकि हीट सिंक आई हुई है तो लगा लेते हैं, नहीं आती तो कोई बात नहीं। हालांकि ये बोर्ड जो है बिना हीट सिंक के भी डिस्प्ले दे देते हैं, मतलब इतने ज़्यादा ओवर हीट नहीं होते। यहाँ पर रैम लगा लेता हूँ मैं, एक बार कनेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, अभी रहने देता हूँ क्योंकि वायर मुझे हटानी पड़ेगी। और कनेक्ट कर लेता हूँ, क्या मेरा डिवाइस में डिस्प्ले आएगा या नहीं। चलिए यहाँ पर कनेक्ट करते हैं। ओके, ये तो पीछे हो गया, कोई बात नहीं, पलट लेते हैं बोर्ड को। ओह शिट, फैन यार गिर गया। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, काम चल जाएगा। और एक पॉइंट और कनेक्ट कर लेता हूँ मैं, जहाँ पर मुझे डिस्प्ले दिख सके। ठीक है, ये भी कनेक्ट कर लेता हूँ ताकि मुझे दोनों तरीके से कंफर्मेशन हो सके। ठीक है, हाँ ठीक रखा हुआ है। बोर्ड को ऑन करता हूँ मैं एक बार। ठीक है, बोर्ड ऑन हो गया, फैन भी मूव कर गया और जहाँ तक है डिस्प्ले भी आ जाना चाहिए। नहीं, डिस्प्ले नहीं आया, आ गया। ठीक है, डिस्प्ले यहाँ पर आ चुका है। इसमें मेरा डिस्प्ले नहीं आया, कोई बात नहीं, बट ये मेरा कंफर्मेशन है कि इससे 100% हो जाता हूँ कि मेरा डिस्प्ले आ चुका है। ठीक है, यहाँ पर भी आ चुका है, इसमें भी डिस्प्ले आ चुका है। तो आपने देखा कि कैसे एक छोटी सी एपीएल को रिप्लेस करके मैंने इस ट्रिपिंग केस को सॉल्व किया। आप भी अगर आप चाहते हैं इस तरह के ट्रिपिंग केस सॉल्व करना, तो आप हमसे सीख सकते हैं, ट्रेनिंग ले सकते हैं, या फिर आप हमें बोर्ड भेज भी सकते हैं रिपेयर के लिए, वो भी बिल्कुल रीजनेबल प्राइस पे आप भी हमसे रिपेयर करा सकते हैं। ठीक है, अगर मेरी ये वीडियोस पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और कोई अगर पर्सन ट्रेनिंग लेना चाहता है, चाहे वो ऑनलाइन की ट्रेनिंग हो चाहे ऑफलाइन की, उसके लिए भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ट्रेनिंग की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहां से कलेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।